Hey, I am back with new lesson. Today I am going to discuss about possessive pronoun and possessive adjectives. What are possessive pronouns and what are possessive adjectives? So friends, नजरें अपनी बोर्ड पर टिकाए रखें. Possessive pronouns and possessive adjectives में क्या अंतर होता है? Possessive adjectives and possessive pronouns में क्या अंतर होता है? हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे. पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, वह शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं या आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउंस हैं. लेकिन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउंस. तो पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स. माइन, माइन, माइन मतलब मेरा. आवर्स मतलब हमारा. योर्स तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका. माइन, आवर्स, आवर्स, योर्स, हिज, उसका. ये मेल के लिए. हर्स, ये फीमेल के लिए. इसका भी मीनिंग होता है उसका या उसकी. इट्स, ये नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए यूज किया जाता है. नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए. माइन मीन्स मेरा, आर्स मीन्स हमारा, योर्स मीन्स तुम्हारा या आपका, हिज मीन्स उसका, ये मेल के लिए है. और हर्स का मीनिंग भी उसका होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए है, लेडीज के लिए, यानी कि लड़की के लिए है, औरत के लिए. इट्स, इट्स मीन्स उसका. तो इट्स जो होता है इसको हम लोग लिख देते हैं इसका. इट्स का हो जाएगा इसका, इसका, इसका. तो ये एनिमल और नॉन लिविंग थिंग, कोई वस्तु के लिए यूज किया जाता है. तो ये सारे वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउंस हैं. ये सारे वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है. अब हम लोग इनको सेंटेंस में कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. सेंटेंस में इसका यूज क्या है. जैसे दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है. यह किताब मेरी है. दैट कार इज योर्स. दैट कार इज योर्स, यानी कि वह कार आपकी है या तुम्हारी है. वह कार आपकी है या तुम्हारी है. तो पजेसिव का मतलब होता है जिसमें अधिकार होता है. पजेसिव का मतलब, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि किसी वस्तु पर आपका अधिकार, मालिकाना हक, यानी कि पजेशन. पजेशन मीन्स अधिकार होता है, यानी कि ऑनरशिप. किसी चीज पर, किसी वस्तु पर आपका अधिकार जब होता है तो उसे बोलते हैं ऑनरशिप, या फिर बिलोंगिंगनेस, या फिर पजेशन बोलते हैं. पजेशन, POSSESSION, पजेशन. पजेशन मीन्स अधिकार. ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस बुक इज माइन. इन दिस सेंटेंस द बुक इज माइन. बुक इज माइन.
बट यू हैव टू रिमेंबर माइन इज अलोन। माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। इसी तरह से योर्स, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस में क्या अंतर है। तो पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब हो गया कि वैसे प्रोनाउंस जिनमें अधिकार होता है, यानी कि माइन, माइन मतलब मेरा। तो किसी वस्तु, यानी कि जैसे मान लिया जाए कोई बुक है और उस पर मेरा अधिकार है, तो हमने क्या बोला, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। दैट कार इज योर्स, दैट कार इज योर्स, यानी कि यह वह कार आपकी है। जिस कंप्यूटर से या मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वह आपकी है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस मोबाइल इज माइन, आप बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि दैट मोबाइल इज योर्स, दैट मोबाइल इज योर्स, एंड दैट कंप्यूटर इज योर्स, दैट कंप्यूटर इज योर्स, दैट कंप्यूटर इज योर्स, यानी कि इस पर आपका हक है, आपका अधिकार है, पोजीशन है इस पर आपका। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, अब मैं आपको लिख कर दिखलाता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताओ। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, यानी कि वैसा एडजेक्टिव जो अधिकार दिखलाता है। जैसे माई, योर, आर, हिज, हर, हिज, हर, देयर, THEIR, देयर, इट्स, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। नाउन तो आप जानते हैं क्या होता है, यानी जिसकी भी फोटो आपके दिमाग में बन जाए, आपके दिमाग में जिस चीज की भी फोटो बन जाए वो नाउन है। और अगर ना बने तो जिसे आप फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, वो सारी सारी चीजें नाउन है। तो जितने भी वर्ड्स है, माई, योर, आर, हिज, हर, देयर। माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, आर मीन्स हम लोगों का, हिज मतलब उसका, लड़के के लिए मतलब मेल के लिए, और हर मतलब उसका, लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए। देयर मतलब उन लोगों का, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। देयर मीन्स उनका, और इट्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माई के बाद या योर के बाद या जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अब आप देख रहे हैं कि योर के बाद नाउन आया है जो कि है बुक, योर के बाद नाउन आया जो कि है बुक। उसी तरह से दैट इज देयर हाउस, दैट इज देयर हाउस, दैट इज देयर हाउस, यह उन लोगों का घर है, यह उन लोगों का घर है। तो इस पर अधिकार किसका हुआ, उन लोगों का हुआ। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर जो है उन लोगों का, इसके बाद कोई नाउन आया है, यानी कि ये हाउस, ये नाउन है। तो ये क्या हो गया, ये देयर जो हो गया ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
ये योर भी हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज followed by a noun, but possessive pronoun is not followed by a noun, यानी कि possessive pronoun के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि possessive pronoun तो खुद नाउन की जगह पे आया है, तो उसके बाद नाउन कैसे आ सकता है? तो इसलिए possessive pronoun के बाद कोई नाउन नहीं आता, वो अकेले ही आता है। ओके फ्रेंड्स, आइए और दो चार सेंटेंस देखते हैं और डिफरेंस करते हैं। दैट बुक is mine, that book is mine, and that is my book. That book is mine, तो इसके बाद mine के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इसीलिए ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। और that is my book, तो इस my के बाद जो है ये नाउन आया है। ये क्या है? नाउन है। तो इसीलिए ये जो my हो गया ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब है उस नाउन की विशेषता बताना। तो इस नाउन की विशेषता यानी बुक की विशेषता यह है कि वह मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है। तो यही उसकी विशेषता है, उस किताब की विशेषता यही है, उस पर मेरा अधिकार, उस पर मेरा पोजीशन है। तो यहाँ पर आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि बुक से पहले माई आया। अगर हम यहाँ माइन लिख देंगे, अगर हम यहाँ माइन लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस बुक, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिस इज, आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज माइन, यह मेरा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। मैंने हटा दिया नाउन को, रिमूव कर दिया, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट इज माइन, वह मेरी है। बल्कि आपको तो बोलना चाहिए, अभी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, यह आपकी है, वह मेरी है। दैट इज माइन, दैट दिस इज योर्स। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा ना। प्रैक्टिस आपको करना होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, और यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। देखिए, यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है। तो दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। कलम मेरी है, मेरी कलम है, कलम मेरी है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यह मेरी कलम है, तो इसका हो जाएगा दिस इज, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और ये जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, कोई नाउन नहीं आया, जबकि इसके बाद नाउन आया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव
के बाद नाउन आया, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन, बट पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, यानी इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, या अकेले आता है, इसीलिए ये नाउन की जगह पे आया है। इट इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि इसका यूज नाउन की जगह पर किया जाता है। लेकिन अधिकार दोनों पे है, पोजीशन दोनों पे है। एक पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया तो वो एडजेक्टिव बन गया। वो जो नाउन है पेन, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि यह पेन किसकी है? तो मेरी है, माई है। और ये माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया, लेकिन फिर भी दिस पेन इज माइन, यानी कि यह माइन किस लिए आया? क्योंकि इस पेन पर, दिस पेन पर मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर ये सिंगल आया, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्योंकि ये पजेसिव, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट बन के आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे हाउ टू यूज इट करेक्टली in your sentences, and you will understand. Okay, thanks for watching. Thank you very much.